कि राम नाम सत्य है, नहीं, बुद्ध का वचन है जन्म मरण सत्य है। दुख है, कारण है और उसका निवारण है। मेरे पैर के नीचे मेंढक आ गया और इसलिए मैं अपवित्र हो गया। नेपाल लुम्बिनी से आकर के बिहार में बोध गया से निकल करके पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैल गया। तथागत बुद्ध के एक घोर विरोधी किस तरह से समर्थक बनते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं। पूजनीय भंते जी, मेरे तरफ से आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। कि भंते जी ने बहुत सारी बातें जो बताए हैं, जो जिस तरह से हमारे बहुजन महापुरुषों ने, बाबा साहब फूले, संत रविदास जी, तथागत बुद्ध ने संघर्ष से हम लोगों को जानवर से इंसान बनाए और हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाए। इसी संदर्भ में भंते जी ने बहुत सारे बुद्ध के कई वचन को इन्होंने बताया। मुझे एक बात याद आता है, बुद्ध के सबसे विरोधी और उनकी हत्या करने तक को उतावल थे देवदत्त के साथ साथ राजा प्रसन्नजीत, जिनको सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग। राजा प्रसन्नजीत जो कई बार हिंसा करने का प्रयास किए, लेकिन बुद्ध के बहुत बड़े विरोधी भी रहे, लेकिन अंत में बुद्ध के बहुत बड़े समर्थक बनते हैं और बौद्ध धर्म को फैलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तथागत बुद्ध के एक घोर विरोधी किस तरह से समर्थक बनते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं। राजा प्रसन्नजीत का, कौशल नरेश जिनको बोला जाता है, उनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है और जब मृत्यु होता है तो उस समय वो राजा थे, उस समय जिस तरह से ब्राह्मणवाद का प्रकोप था, उस पर उन्होंने बहुत सारे इतने बड़े बड़े भोज किए, बहुत दान दिए। जब प्रसन्नजीत के पिताजी उनके सपने में आने लगे और कहने लगे कि बेटा मुझे आत्मा की शांति नहीं मिला, और फिर उन्होंने कई विद्वान को बुलाया, पुरोहित को बुलाया, बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे उन लोगों को बुलाया। ये घटनाएं घटते जा रही थी, उनके पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिल रहा था। सभी जगह से जब थक गए तो किसी ने कहा कि आप बुद्ध के पास जाएं, इसकी समस्या का निदान बुद्ध ही कर सकते हैं। फिर वो असमंजस में रहे कि हम बुद्ध के तो बहुत विरोधी रहे, हम कैसे बुद्ध के पास जाएं। फिर भी वही चक्र चलता रहा, लेकिन लास्ट में उनको बुद्ध के पास जाना पड़ा और बुद्ध को बुलाया गया और बुद्ध कहे कि प्रसन्नजीत आप नदी के तट पे आएँ, और नदी के तट पे आएँ और 2 घड़े मंगाएं, एक घड़े में कंकर पत्थर और एक घड़े में घी भरकर लाएं। देखिए एक सिंपल साधारण सा है कि कैसे तर्क संगत, कैसे आप पाखंडवाद से, डर से आप कैसे ख़त्म हो सकते हैं, उस चीज़ से निकल सकते हैं। आप देखिए छोटी सी लाइन में उन्होंने 2 घड़े मंगाए और कहें कि एक में कंकर पत्थर, एक में घी को डलवाया, और उन्होंने नदी के तट पे कहा कि चलिए इसको रखिए यहाँ पे, और एक डंडा से कहे कि दोनों घड़े को तोड़िए। प्रसन्नजीत कहते हैं कि बुद्ध आप क्या कराना चाहते हैं। तब होता क्या है कि जब वो घड़े को तोड़ा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि कंकर पत्थर भारी होगा तो कंकर पत्थर पानी के निचले सतह पे चला जाएगा। ठीक उसी तरह घी के मटके को तोड़ा गया तो घी पानी के ऊपरी सतह पे आ गया। समझ रहे हैं? तब जाकर के प्रसन्नजीत कहते हैं कि बुद्ध इससे क्या साबित होता है, क्या हमको बताना चाह रहे हैं। राजन आप बताएं कि क्या कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, कर्म कांड कंकर पत्थर को जमीन, पानी की निचली सतह से क्या पानी के ऊपर में ये तैर सकता है? तब प्रसन्नजीत का कहना होता है कि नहीं, ये इसका स्वभाव नहीं है, ये किसी कीमत पे पानी की निचली सतह से ऊपर नहीं आ सकता। बुद्ध ने कहा कि क्या घी को किसी पूजा, अनुष्ठान, कर्म कांड से आप पानी के जो ऊपरी सतह पे घी है, क्या इस घी को पानी की निचली सतह पे लेके जा सकते हैं? तो प्रसन्नजीत का वही सवाल होता है कि इसका भी स्वभाव नहीं है कि वो पानी की निचली सतह पे जा सकता है। तो बुद्ध ने साधारण सी भाषा में समझा दिए कि देखिए राजन, कि इस धरती पे जो जिस तरह का कर्म करेगा, अगर आपके पिता ने इस समाज में कंकर पत्थर बोए हैं तो ठीक पानी इसी तरह ज़मीन के नीचे दब जाएंगे। अगर आपके पिता ने अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, तो वो हमेशा इसी पानी की ऊपरी सतह पे बने रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बुद्ध ने
सरल सी भाषा में कितना पूजा पाठ अनुष्ठान करा करके उनकी मन को शांति नहीं मिली, लेकिन बुद्ध ने सिर्फ 2 वचन में, 2 उदाहरण में ही उनको समझाने का काम किया। तो बुद्ध का जब आप पढ़ेंगे, उनकी अपने अंदर जब अनुसरण करेंगे, तब आपको लगेगा कि सही में कोई स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, न कि राम नाम सत्य है। नहीं, बुद्ध का वचन है जन्म मरण सत्य है। जो इस धरती पे जन्म लिया है उनकी मृत्यु एक दिन होनी ही होनी है। इसमें ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। यही है कि कोई जन्म समय से पहले जाएगा, कोई समय से बाद में जाएगा। नेपाल लुम्बिनी से आकर के बिहार में, बोधगया से निकल करके पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैल गया। जब बुद्ध मार्ग से जा रहे थे तो एक ब्राह्मण ठंडी पानी से नहा रहे थे, तालाब में नहा रहे थे। उस दरमियान में बुद्ध ने देखा कि इतनी ठंडी में ये नहा रहे हैं और कपकपा रहे हैं। तो बुद्ध बुलाते हैं उनको और पूछते हैं कि इतनी कराती ठंड में आप सुबह सुबह क्यों नहा रहे हैं? तो वो ब्राह्मण कहता है कि राजन, मैं अपने रास्ते से जा रहा था, मेरे पैर के नीचे मेंढक आ गया और इसलिए मैं अपवित्र हो गया। आप समझ सकते हैं कि एक मेंढक के पैर के उनका पैर आ जाने से वो अपवित्र हो जाते हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि ये बताएं कि जो मछली, कछुआ, मेंढक पानी में ही रहता हो, उस पे पैर पड़ने से आप कैसे अपवित्र हो सकते हैं? और आप 5 बार डुब्बी लगा लेने से आप पवित्र हो जाएंगे। जो उनका स्वभाव है कि पानी में ही रहना है, नदी में ही रहना है, जिसको आप गंगा माँ बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप मतलब चीज़ों को देखिए, बुद्ध को देखिए। मोबाइल में आप यूट्यूब पे हैं, बुद्ध की एपिसोड देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बताए कि इस देश में महिलाओं को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। आपको लगता है कि भगवान दे दिए हैं। जिस तरह से भंते जी उंगली माल का उदाहरण दिए, क्या आप बताएं कि कोई ऐसा भगवान, कोई ऐसा देवी देवता जिन्होंने नरसंहार नहीं किया है, किसी को मारा काटा नहीं है? सब ने मारा काटा है। लेकिन इस धरती पे एक ही व्यक्ति थे, बुद्ध थे, जिन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किए। जो हिंसक थे उसको अहिंसावादी बना दिए। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को निकलना पड़ेगा। हमारे बहुजन समाज के लोगों को जब जब देखा कि आगे बढ़ना है तो उनको सजावट में, महिलाओं को क्या है, आज आपको सिर्फ सजावट में ही आपको वो कर दिया गया है कि आप इसी लायक है। इस देश में प्रथम महिला पढ़ने वाली माता सावित्रीबाई फुले हुई, तब जा कर के इस देश में कहा कि भाई बहुजनों की, दलितों की, पिछड़ों की बेटी पढ़ने लगेगी। तो इसलिए कहा कि नहीं, चलो इसको सजने धजने के लिए अधिकार दो। पहले ये अधिकार आपके पास, हमारे पास नहीं था, हमारी माँ बहन के पास। तो इन सब सारी चीज़ों से निकलिए। और कर्म कांड देखिए, एक बात बता रहे हैं कि लोग कहते हैं ना लगन उगन कुछ नहीं होता है। आप कभी भी जाकर किसी गांव में देख लीजिए कि कोई ब्राह्मण का शादी कभी भी लगन में नहीं होता है। जब भी शादी होगा उसका अनटाइमली होगा। लगन किसको बोलते हैं? जब आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, पैसे कमा के इकट्ठा करेंगे, आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, उसमें दहेज देंगे। जो सामान आपका ये पंडाल बना, ये अगर 10,000 का होगा तो आपको वो लगन के टाइम में ये 20,000 में मिलेगा। इसको बोलते हैं लगन। जो गाड़ी आपको 500 में मिल जाएगा वो गाड़ी आपको 1500 रुपये में मिलेगा। इसको बोलते हैं पंडित लगन। आज भंते जी के द्वारा आज किया गया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे फूल मोमबत्ती के सिवा और कोई भी ऐसा बेस्ट हुआ है? कोई भी चीज़? जब यही चीज़ अगर हम ब्राह्मण को बुलाकर कर्म कांड करते तो ये कर्म कांड आपको इतना सारा चावल पीसना पड़ता, उसको पिंड दान बनाते, क्या क्या करते, उसको क्या खटिया देते। दादी अगर रही तो उनको जीवन में आप सेवा नहीं दिए, मरने के बाद उनको खटिया दे रहे हैं, सोफ़ा दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं, इतना सारा मिठाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हाँ वो दादी खा लेंगी? तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को निकलना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, हमारे बाबा साहब, फूले, तथागत बुद्ध, इन्होंने जो कहा है उनकी बात को हम लोग अनुसरण करके आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर हम अच्छा समाज का कल्याण कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति बताएं कि क्या आप कभी भी दुख के मार्ग पे चलने का प्रयास किए हैं? चाहे वो संतोष अम्बेडकर ही क्यों नहीं हो, हम खुद दुख के मार्ग पे चलने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति सुख के मार्ग खोजता है कि हमको कहाँ सुख जाकर मिलेगा। लेकिन इस धरती पे अगर कोई भी धर्म में अगर
दुख का मार्ग खोजने का काम किए, तो वो सिर्फ तथागत बुद्ध ने दुख का मार्ग खोजने का काम किया कि अपनी राजपाट, अपनी हर चीज़ को कुर्बान कर करके, और कहाँ से, नेपाल लुम्बिनी से आकर के, और उनको बोध गया राजगीर में उनको ज्ञान की प्राप्ति मिलता है। तो उन्होंने दुख का मार्ग चुना। दुख है, कारण है और उसका निवारण है, और वो मनुष्य ही कर सकता है किसी भी चीज़ का। तो भंते जी बहुत बहुत साधुवाद आपने हमको बोलने के लिए, धन्यवाद आपसे। को भी चाहिए कि महिलाएं भी बोलें, भैया क्योंकि केवल सुने